Hello students, a warm welcome you to our channel. Let's start the use of for loop in C language. आइए सीखें for loop को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है C language में। सबसे पहले जानते हैं loop की definition. Loop क्या है? Doing any task more than one time is called a repetitive task. किसी भी काम को एक से ज़्यादा बार करना रेपिटेटिव टास्क कहलाता है। किसी भी काम को एक से ज़्यादा बार करना रेपिटेटिव टास्क कहलाता है। लूप्स यूज किए जाते हैं ऐसे रेपिटेटिव टास्क्स को करने के लिए। लूप्स आर यूज टू परफॉर्म सच रेपिटेटिव टास्क्स। ऐसे रेपिटेटिव टास्क्स को करने के लिए लूप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ लूप्स, फाइनाइट लूप होते हैं, इनफाइनाइट लूप हैं, ऑड लूप है, रिकर्सिव लूप है। फाइनाइट लूप फिक्स टाइम चलते हैं। फाइनाइट लूप जो है फिक्स टाइम के लिए चलते हैं। इनफाइनाइट लूप चलते ही रहते हैं। ऑड लूप वाई या एन प्रेस होने पर बंद होते हैं या चलते हैं। रिकर्सिव लूप जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है तो रिकर्सिव लूप की तरह चलता है। आज हम सीख रहे हैं फाइनाइट लूप। फाइनाइट लूप फाइनाइट लूप जो है फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स चलता है। इसके चलने की गिनती पता होती है कि ये लूप कितनी बार चलेगा। जिस लूप की चलने की गिनती पता हो उसे फाइनाइट लूप कहते हैं। फॉर लूप के साथ अब हम फाइनाइट लूप का उपयोग करेंगे। फॉर लूप कब यूज होता है? When we know the number of times statements are to get executed, जब हमें पता होता है कि हमने स्टेटमेंट्स को कितनी बार चलवाना है। जब हमें पता है कि हमने कंप्यूटर से कुछ स्टेटमेंट्स को कितनी बार चलवाना है तब फॉर लूप यूज किया जा सकता है। इस लूप के चलने के कई तरीके हैं। फॉर लूप के चलने के कई तरीके हैं, आइए सीखें। रनिंग वेज ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप चल सकता है इंक्रीमेंट करके भी, डिक्रीमेंट करके भी और डिवाइड करके भी। एक फॉर लूप इंक्रीमेंट करके भी चलाया जा सकता है, डिक्रीमेंट करके भी चलाया जा सकता है, डिवाइड करके भी चलाया जा सकता है। Syntax of for loop: running forward, incrementing by one step. for loop को कैसे लिखना है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है एक एक स्टेप को आगे बढ़ा के। सिंटेक्स है फॉर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड आई इक्वल टू स्टार्टिंग नंबर फॉर काउंट। लूप ने कितनी बार चलना है, स्टार्ट कहां से करना है, वो नंबर हमने लिखना है स्टार्टिंग नंबर फॉर काउंट। लूप काउंट करेगा जितनी बार चलेगा, तो वो काउंट कहां से स्टार्ट हो, स्टार्टिंग नंबर फॉर लूप काउंट। फिर आई लेस देन इक्वल टू एंडिंग नंबर, जहां पे जिस नंबर पे आपका लूप खत्म होगा, और सेमीकोलन आई प्लस प्लस, और नीचे करली ब्रैकेट्स में स्टेटमेंट्स लिखनी है जो आपको स्टेटमेंट्स फॉर लूप से एक बार बार चलानी है। जिन स्टेटमेंट्स को आप बार बार चलवाना चाहते हो उनको आपने फॉर की करली ब्रैकेट्स के बीच में लिखना है। आइए एग्जाम्पल सीखें। एग्जाम्पल है, सबसे पहले जब भी सी का प्रोग्राम लिखा जाता है हैश इंक्लूड stdio.h void main
इंट आई सेमीकोलन। फॉर लूप को स्टार्ट करना है i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, सेमीकोलन i प्लस प्लस। बिल्कुल जैसा तरीका बताया है। i स्टार्टिंग नंबर हमने बताया 1 कि लूप ये हमारा काउंटिंग कहाँ से शुरू करेगा, 1 से, और लास्ट नंबर 10 दिया है कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक काउंटिंग करेगा, 10 तक, 1 से लेके 10 तक, और आगे कितना कितना बढ़ेगा, एक एक। आई प्लस प्लस का मीनिंग है एक एक आगे बढ़ेगा। और करली ब्रैकेट के बीच में हमने वो स्टेटमेंट लिख दी जो फॉर लूप से हमने चलवानी है 10 बार। तो आई में सबसे पहले 1 आएगा, फिर आई में 2 आएगा, फिर आई में 3 आएगा, और एक एक बढ़ते बढ़ते 10 तक गिनती प्रिंट करता जाएगा, क्योंकि प्रिंट एफ कमांड स्क्रीन पे वैल्यू प्रिंट करती है, आई की वैल्यू प्रिंट करती जाएगी। सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप रनिंग फॉरवर्ड, जो लूप आगे को चलता है कैसे, एक से ज्यादा स्टेप बढ़ते हुए, उसको कैसे लिखना है। पहले जो हमने एग्जांपल लिखी उसमें ये लूप आगे बढ़ रहा है 1 से 10 तक, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, 1 2 3 4, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। आई प्लस प्लस एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहा है। अगर हम चाहते हैं हमारा लूप एक से ज़्यादा स्टेप्स आगे बढ़े, तो इस तरीके से सिंटेक्स लिखा जाएगा। फॉर लूप आई इक्वल टू स्टार्टिंग नंबर, आई लेस देन इक्वल टू एंडिंग नंबर, और आई इक्वल टू आई प्लस कितने स्टेप्स आगे बढ़ना है, और कर्ली ब्रैकेट में स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट एक भी लिखी जा सकती है, एक से ज़्यादा भी लिखी जा सकती है। जितनी स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे उतनी स्टेटमेंट्स को फॉर लूप उतनी बार चलाएगा जितनी देर तक हमने बोला हुआ है। आइए इसके एग्जांपल देखें। हमने यहाँ पे i इक्वल टू 5 लिया हुआ है, i इक्वल टू 5 से लूप चलना शुरू करेगा और 41 तक, कहां तक चलेगा, 41 तक। चलेगा। हम चाह रहे हैं आउटपुट हमारा 5 से लेके 41 तक आए, और 4 स्टेप आगे बढ़ के 4 स्टेप्स आगे बढ़ाते हुए आए। तो हमें हमने 5 से स्टार्ट किया और 41 तक चले, 4 स्टेप्स आगे बढ़ते हुए। तो टोटल देखा जाए तो कितनी बार लूप चल रहा है, 5 1 9 2 13 3 17 4 21 5, और ये टोटल 10 बार लूप चल रहा है। लूप अपनी लिखी हुई स्टेटमेंट को 10 बार चलाएगा। आई में सबसे पहले 5 है, और फिर लूप हर बार 4 आगे बढ़ेगा। तो आप जितनी भी वैल्यू आगे बढ़ाना चाहते हो वो 4 की प्लेस पे लिखनी है आपको। तो ये हमने सीखा है अभी तक लूप को चलाने के तरीके। लूप्स क्या हैं, 4 लूप तरह के लूप्स हैं। फाइनाइट लूप जो फिक्स टाइम चलता है। फॉर लूप क्या है, कब इस्तेमाल होता है, जब हमें पता होता है कि लूप ने कितनी बार चलना है, कितनी बार स्टेटमेंट हम उससे चलवाना चाहते हैं, तो फॉर लूप इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर लूप चलता है इंक्रीमेंट करके भी, डिक्रीमेंट करके भी, डिवाइड करके भी। फॉर लूप को इंक्रीमेंट करके कैसे चलाना है, ये हमने सिंटेक्स लिखा है यहाँ पे, आई इक्वल टू स्टार्टिंग नंबर एंड आई लेस देन इक्वल टू एंडिंग नंबर, आई प्लस प्लस। ये सारा सिंटेक्स फॉर के साथ एक ही लाइन में लिखा जाता है, सेमीकोलन के साथ अलग करके। इसमें 3 चीजें लिखी जाती हैं फॉर में, स्टार्टिंग नंबर, देन एंडिंग नंबर, देन इंक्रीमेंट, आई प्लस प्लस।
फिर हमें ये इसकी एग्जांपल देखी, आई 1 से शुरू हो रहा है और 10 पे खत्म हो रहा है और आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है 1 2 3 4 5। इसी तरह से एक से ज्यादा स्टेप जब हमने बढ़ाने हैं तो सिंटेक्स आई प्लस प्लस की जगह आई इक्वल टू आई प्लस नंबर ऑफ स्टेप्स लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 स्टार्टिंग पॉइंट में पता है, स्टार्टिंग की 5 से शुरू करना है और 41 पे रोकना है और 4 4 को बढ़ाते हुए 4 4 के स्टेप्स के साथ। तो ये हमने इंक्रीमेंट करने के प्रोग्राम सीखे और लूप को रिवर्स भी चलाया जा सकता है, एक एक सब्ट्रैक्ट करके, एक एक स्टेप को सब्ट्रैक्ट करके। जैसे फॉरवर्ड जब लूप चल रहा था तो एक एक आगे कैसे बढ़ना है वो हमने सीखा आई प्लस प्लस के साथ, और लूप को उल्टा कैसे चलाना है, रिवर्स कैसे चलाना है, तो ये उसका सिंटेक्स है यहाँ पे दिया हुआ। सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप रनिंग रिवर्स, जो लूप उल्टा चल रहा है कैसे चल रहा है, एक एक स्टेप कम करके, एक समय पे एक एक स्टेप कम कर रहा है। तो सिंटेक्स यहाँ पे आई इक्वल टू स्टार्टिंग नंबर, फिर सेमीकोलन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू एंडिंग नंबर, और आई माइनस माइनस, यहाँ पे हमें आई को माइनस माइनस करना है। और इसका एग्जाम्पल है हैश इंक्लूड stdio.h void main, ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि सी का प्रोग्राम मेन से चलना शुरू होता है और जब भी कंपाइलर प्रोग्राम चलाता है तो सबसे पहले मेन से पढ़ना शुरू करता है। तो यहाँ पे हमने इंट आई लिया है, आई हमारा लूप का वेरिएबल है जिसे डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो आई 10 से शुरू होगा और 1 तक चलेगा और आई की वैल्यू माइनस माइनस होगी, एक एक कम होती जाएगी। तो आई को प्रिंट करे, तो ये यहाँ पे ये लूप उल्टा चल रहा है, उल्टा जब भी चलना है तो साइन चेंज हो जाएगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, और जबकि इंक्रीमेंट के दौरान आई लेस देन इक्वल टू लिखना होता है। दोनों के लिखने के तरीके आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये लूप 10 से लेके 1 तक प्रिंट कर रहा है। अब लूप को उल्टा चलाना है, एक से ज्यादा स्टेप्स कम करके। सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप रनिंग रिवर्स बाय सब्ट्रैक्टिंग मोर देन 1 स्टेप्स एट ए टाइम, एक समय पे एक से ज्यादा स्टेप्स को कम करके लूप को उल्टा चलाना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंटेक्स आई इक्वल टू स्टार्टिंग नंबर, सेमीकोलन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू एंडिंग नंबर, सेमीकोलन, देन आई इक्वल टू आई माइनस नंबर ऑफ स्टेप्स। कितने स्टेप कम करने हैं, कितने स्टेप्स कम करके चले, तो करली ब्रैकेट्स में वो स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं जो हमने कंप्यूटर से बार बार चलवानी हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है, हम 3 से 30 से 3 तक 3 3 माइनस करते हुए, तो स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 30 है और हमने रोकने के लिए यहाँ पे 1 लिया हुआ है। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारा 3 नहीं आता, 3 को कम कम करके। तो एक की जगह हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, एक की जगह हमें लिखना होगा 3, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 30 है और एंडिंग वैल्यू हमारी 3 है, और 3 3 स्टेप माइनस करके लिख रहे हैं, हम 3 3 स्टेप माइनस करवा रहे हैं। 30 से लूप चलना शुरू करेगा और जब तक 3 नहीं आ जाता तब तक चलेगा और आई की वैल्यू को 3 3 कम करता जाएगा। सबसे पहले 30, 30 के बाद 3
माइनस हुए 27, 27 के बाद 3 फिर से माइनस हुए 24 और 3 तक ये लूप रिवर्स चल रहा है। रिवर्स चलने में और फॉरवर्ड चलने में साइन चेंज हो जाते हैं और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी चेंज होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्रोग्राम्स को चलाने के लिए कंट्रोल F9 आपको सी में प्रेस करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम को लिख के कंट्रोल F9 आप प्रेस कीजिए और फिर आपका प्रोग्राम चलने लगेगा। और तीसरा वे है प्रोग्राम को लूप को उल्टा चलाना है, डिवाइड करके एक समय पे एक एक स्टेप डिवाइड करके डिवाइड करना है। तो सिंटेक्स सेम है, ये वहां पर i इक्वल टू आई डिवाइड का साइन और एनी नंबर आ जाएगा जिस साइन से आप डिवाइड करना चाहते हो। तो फॉर लूप जो है वो डिवाइड करके भी चलाया जा सकता है। तो ये हमने आपको वेज बताए जिस जिस तरीके से लूप को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको ये तरीके आ जाएंगे तो आप और भी नए तरीके फॉर लूप को लिखने के डिवाइस कर सकते हो, बना सकते हो। ये बेसिक तरीके हैं जो कि आपको हर हाल में आने चाहिए और इनको लिखने के तरीके आपको सीखने हैं। ये एग्जांपल है डिवाइड करके कैसे प्रोग्राम को चलाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमने लूप को i को 9453 से चलाया है और कब तक चलाया है, i जब तक 0 नहीं हो जाता, 0 से बड़ा है। इक्वल टू 0 नहीं डाला कि हमने 0 को नहीं लेना है। i इक्वल टू i डिवाइडेड बाय 10 और i को 10 से डिवाइड कराया है। ये जब आप 10 से डिवाइड करवाते हो लूप से किसी भी नंबर को, तो लूप जो है वो एक एक नंबर कम करके हमें एक एक डिजिट कम करके वैल्यू देता है। एक एक वैल्यू कम करके हमें देता है। सबसे पहले 9543 देगा, फिर हमें 945 वैल्यू देगा, फिर हमें 94 वैल्यू देगा और लास्ट में हमें 9 वैल्यू देगा। ये एक एक डिजिट कम करता जाएगा। ये स्पेशली आपने वेट नोट करना है जब भी आपने किसी नंबर के डिजिट्स एक एक कम करने हैं तो आपने हमेशा उसे 10 से डिवाइड करना है। फॉर लूप के साथ ऐसी प्रॉब्लम को भी किया जा सकता है। 9453 को जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो आपके पास 945 वैल्यू आती है डिवाइड करने से। तो फर्स्ट टाइम 9453 वैल्यू शो होगी। आज हमने आपको सिखाए हैं फॉर लूप को लिखने के तरीके। फॉर लूप को लिखने के तरीके सिखाए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम सिखाएंगे फॉर लूप एक्चुअली कैसे चलता है। सबसे पहले फॉर लूप में कंपाइलर का कंट्रोल सबसे पहले कौन सी वैल्यू के पास जाता है, फिर कहाँ जाता है। फॉर लूप में 3 वैल्यूज हमने लिखी हैं। फॉर लूप में हम 3 वैल्यूज हमेशा लिखते हैं। पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, फिर दूसरा स्टॉप कहाँ करना है और तीसरा इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना या डिवाइड करने के लिए। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को कैसे कैसे पढ़ता है ये हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन में आपने इनको लिखने के तरीके सीखने हैं। ये तरीके बहुत ज़रूरी हैं जो कि आपको लॉजिक डेवलपमेंट में काफ़ी यूज़फुल होंगे। सो इसके साथ सेशन को एंड करते हुए हैव ए नाइस टाइम, एंजॉय।